बेटी की शादी बहू की बर्बादी। अरे कहाँ गए सब लोग, यहाँ आओ, तुम सबको एक खुशखबरी देनी है। क्या हुआ, घर सिर पर क्यों उठा रखा है? लड़के वालों की तरफ से हाँ है। अब बस तुम शादी की तैयारियां करो। हमारी बेटी के भाग खुल गए जो इतने अमीर और अच्छे परिवार में बहू बनकर जाएगी। देखना, मोहिनी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मोहिनी महेश और रानी जी की इकलौती बेटी है, वो सबकी लाडली है, इसलिए उसका रिश्ता इन्होंने अपनी हैसियत से बड़े घर में किया। मोहिनी से बड़ा भाई अमन है, जिसकी शादी 1 साल पहले ही रेणु से हुई थी। ससुराल में अमन और महेश जी ही उसके शुभचिंतक थे। रानी जी और मोहिनी की नज़रों में वो कभी ना अच्छी बहू बन पाई, ना कभी अच्छी भाभी। रानी जी शादी की तैयारियों में जुट गई। जैसे जैसे शादी नज़दीक आती जा रही थी, वैसे ही रानी जी का व्यवहार रेणु के लिए शहद जैसा मीठा होने लगा था। रेणु समझ चुकी थी कुछ ऐसा होने वाला है जो उसके हित में नहीं है। तभी सासू माँ की आवाज में इतनी मिठास है, पर क्या है ये वो नहीं समझ पा रही थी। मोहिनी की शादी की तैयारी की भागदौड़ सास ससुर को करते देख उसे अपनी मम्मी की याद आने लगी थी। वो भी तो इसी तरह भाग भाग कर काम करती रहती थी जब उसकी शादी थी। अपनी बीमारी को तो जैसे वो भूल ही चुकी थी। माँ को याद करते हुए रेणु की आंखें भर आईं, क्योंकि शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और उसके हाथों से उसकी माँ की ममता की डोर छूट गई थी। उसे लगा उसका मायका माँ के साथ ही खत्म हो गया। सच में मायका का अर्थ ही है जहाँ हर समय ममता रूपी अमृत बरसता हो। बहू मेरे कमरे में आना। एक दिन रानी जी बड़े प्यार से रेणु से बोली, जी मम्मी जी। बहू तुम जानती हो हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि मोहिनी की शादी का सारा भार उठा सकें, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम अपने जेवर मोहिनी को दे दो। इससे अमन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। रेणु बुझ सी बन गई। उसे लगा जैसे उससे किसी ने उसकी माँ को ही मांग लिया हो, क्योंकि वो गहने बचपन से ही उसकी माँ ने उसके लिए संजो कर रखे थे। रानी तुम बहू से उसके जेवर नहीं मांग सकती। हमसे जितना हो सकेगा करेंगे, लेकिन एक बेटी के गहने दूसरी बेटी को नहीं देंगे। उन पर सिर्फ बहू का हक है। महेश जी रेणु की मनोदशा देखते हुए बोले, मैंने आपकी राय नहीं मांगी, ये औरतों के बीच की बात है। आप नहीं बोले तो अच्छा है। बहू तुम अपने सारे गहने मुझे दे दो, बेरुखी और कड़क आवाज में रानी जी बोली। हमेशा खामोश रहने वाली रेणु ने आज अपनी जबान खोल ही दी। मम्मी जी आप चाहे मोहिनी को मेरा कोई भी सामान दे दीजिए, पर वो मैं नहीं दे सकती। वो गहने मेरी माँ की निशानी है। मुझे जब भी उनकी याद आती है मैं इन्हें छू कर पहन कर महसूस कर लेती हूँ। बहू तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। तुम घर की बहू हो, इसलिए तुम्हारा फर्ज है इस घर के लिए होना चाहिए। तुम्हारे मम्मी पापा ने नहीं बताया कि शादी के बाद ससुराल ही तुम्हारा घर है? क्या मायके से यही सब सीख कर आई हो कि अपनी सास से जबान लड़ाओ? तुमसे जरा कुछ मांग लिया तो तुम हमें ही सुनाने लगी। मम्मी जी आपको जो जरा सा लग रहा है वो मेरे लिए सब कुछ है, और जो बोलना है मुझे बोलिए, मेरे मम्मी पापा को नहीं। मम्मी जी मेरी जबान खोलने पर आपने ही मजबूर किया है। यदि आप ऐसी बात न करती तो मैं कभी आपको जवाब नहीं देती। और मम्मी जी बहू सब कुछ मायके से सीख कर नहीं आती। कुछ बातें ससुराल वालों का व्यवहार सिखा देता है और उन्हें मजबूर होकर बोलना पड़ता है। रेणु को पहली बार अपनी विरोध करते देख रानी जी सकपका गईं। देख ले बेटा अपनी बीवी को, अब तू ही इससे बात कर। अमन को आता देख रानी जी बोली, मम्मी रेणु सही बोल रही है। वो अपनी मम्मी के गहने नहीं देगी। मोहिनी की जिम्मेदारी मेरी है और मैं जितना हो सकेगा अपनी बहन की शादी में कोई कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन एक बेटी से उसकी माँ की निशानी लेकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता। रानी जी अकेली पड़ गई थी, इसलिए चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, और रेणु की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज अमन ने खुलकर उसका सहयोग और समर्थन किया था। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।